हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। tan π/8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan π/8 की वैल्यू को कैसे आप फाइंड आउट करोगे, राइट। tan π/8 की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे जैसे कि tan π/8 की अगर हम बात करें तो π/8 किस पर्टिकुलर एंगल्स का हाफ है। तो आपने कहा सर π/8 की अगर मैं बात करूँ तो π/8 जो है ये हमारा, अगर π/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये π/8 के इक्वल आएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे tan आ रहा है, तो tan का हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, हाफ एंगल के फार्मूले को माइंड में तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan θ/2 होता है। ठीक है, 2 tan θ/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। इसी तरह हाफ एंगल फार्मूला, राइट। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे बच्चा, अगर तुम थीटा को, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर तुमने थीटा को रिप्लेस कर दिया किससे, थीटा को π/4 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ तो π/4 आ जाएगा LHS में। तो tan π/4 इज इक्वल टू 2 tan, और θ/2 है तो π/2, मतलब थीटा का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 आ जाएगा। ओके। अब बच्चा ये जो LHS में है, LHS में क्या है, यहाँ पे tan π/4 की वैल्यू क्या रखोगे, 1 इज इक्वल टू 2 tan π/8 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/8, tan स्क्वायर π/8। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई tan π/8 2 प्लेसेस पे आ रहा है, और एक में स्क्वायर है, एक में ऐसे लीनियर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये एज अ क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। तो कुछ देर के लिए यहाँ पे एज्यूम करो कि tan π/8 हमारा अगर y बन जाए, तो यहाँ से क्या जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ध्यान समझिएगा बेटा, 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, देन y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, इसका फैक्टराइजेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म से नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टराइज करेंगे। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, अगर इक्वेशन हमारे सामने ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2 इंटू ए, राइट, 2 इंटू ए। क्लियर है कि नहीं है सार नो। तो यहाँ से फाइनली क्या जाएगा, फाइनली यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। अब इतना आने के बाद क्या करोगे, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। -2 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 8 को लिखोगे 4 बन जा 4, तो प्लस का 4 ये आपका जाएगा 8 आपके रूट के अंदर 8 आएगा, प्लस माइनस अपान में 2। फाइनली यहाँ पे माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपान में 2, दैट इज y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 कॉमन ले लो, -1 प्लस माइनस रूट 2 अपान में 2 से 2 कैंसिल, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। x की 2 वैल्यूज़ में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे तो -1 प्लस रूट 2 आएगा, अगर आप नेगेटिव साइन लोगे तो -1 माइनस रूट 2 आएगा। अब मुद्दा इस बात का है कि जो tan π/8 है, y मतलब tan π/8 आपका एक्यूट एंगल है। तो जो ये वैल्यू होगी इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल है, फर्स्ट में आएगा। तो फर्स्ट में अगर आएगा तो
फर्स्ट में अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा एक्यूट एंगल है, तो दैट इज़ पॉजिटिव होगा, राइट। क्लियर है कि नहीं है सार? नो। तो यहाँ पे ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी? tan π/8 इक्वल टू √2 माइनस का 1। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। हाफ एंगल फार्मूले का यूज़ करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी चीज़ें कि अगर हाफ एंगल जैसा कुछ अगर आता है फिर हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे एंगल को फाइंड आउट करेंगे, राइट। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात आती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके। मतलब यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला ही यूज हुआ है, tan थीटा 2 tan θ/2 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। π/8 को आप अगर एंगल के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में लिखोगे तो 22.5 डिग्री है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री देखो, अब 18 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करने का क्या प्रोसेस है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। 18 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। साइन 18 डिग्री, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप एज्यूम करो कि थीटा हमारा 18 है, फिर आप 5 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। प्रोसेस बता रहा हूँ, तो ये आपका आएगा 90 आ जाएगा। 5 थीटा को लिखो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90, ओके। अब 2 थीटा प्लस 3 थीटा 90। अब इसमें किसी को भी आप शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर मैंने भाई 3 थीटा इधर रखा तो हमने शिफ्ट किया 90 माइनस का 2 थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, हमको एक्चुअल में क्या है कि ये 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा है, ओके। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करें, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस या साइन दो, कॉस अप्लाई कर सकते हो तो साइन अप्लाई कर सकते हो। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम ऐसी चीज़ अप्लाई करें कि हमको साइन 2 थीटा मिल जाए। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, क्योंकि शिफ्टिंग आप यहाँ पे दो अप्रोच है कि अगर आप यहाँ पे इसको शिफ्ट करोगे तो ये केस बनेगा। अगर किसी बच्चे ने कहा कि 2 थीटा इधर ही रखो और 90 माइनस का 3 थीटा कर दो, ठीक है, तो एक्चुअल में बच्चा यहाँ से भी कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको करना क्या है कि मेरे को क्या चाहिए कि साइन 2 थीटा चाहिए। क्या चाहिए? साइन 2 थीटा चाहिए, चाहे ये हो चाहे ये हो। अब उसको ध्यान में रखते हुए अगर मेरे को इसमें साइन 2 थीटा चाहिए तो यहाँ पे कॉस अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। इन नेक्स्ट स्टेप कॉस अप्लाई करोगे तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 2 थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। जो मेरा मुद्दा था कि हमको साइन 2 थीटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर जो बंदा इसको लेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन अप्लाई कर देगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा? कॉस 2 थीटा आ जाएगा, कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर ये करोगे यहाँ साइन लोगे तब भी वही आएगा, अगर यहाँ पे कॉस लोगे तब भी वही आएगा। मतलब आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन बनना एक ही चीज़ है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि हमको बच्चे पूछते हैं कि हाँ सर इसको 2 थीटा को ले जाऊँ तो मतलब वही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। चलो बच्चा, अब इसमें क्या है कि ये दे रखा है। अब क्या करोगे, ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है भाई, कॉस 3 थीटा ये 2 थीटा है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे फार्मूला लगाओगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा एंड साइन 2 थीटा का फार्मूला t साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल कॉस थीटा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 एंड माइनस का 2 साइन थीटा बचा, ओके, इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा अगर तुम 0 करोगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा अगर ये 0 होगा तो यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि सर एक बंदा साइन में एक बंदा कॉस में है, तो इजीली मैं किस में, इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इक्वेशन को कन्वर्ट करना है 1:t रेशियो में। यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज़ 4 एंड 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 साइन थीटा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, राइट। 4 बन जा 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 2 साइन थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला क्या है बेटा, माइनस का 4 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें भी जैसे हमने ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, इसमें भी आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a करोगे, ये फार्मूला अप्लाई करोगे, राइट। ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अब ये फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखिए ध्यान से। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, माइनस था, ये माइनस था, ये प्लस था, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, इतनी जल्दी नहीं है। ये c इक्वल टू -1, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4ac, तो कुल मिला के अपान में 2 इंटू a की वैल्यू 4 है। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 16, 16 प्लस का 4 20, तो ये रूट के अंदर 20 आएगा। और शायद ये कैलकुलेशन सभी बच्चे कर लेंगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन करने में। तो -2 है प्लस माइनस रूट 20 है अपान में 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 को लिख सकते हो, वी कैन राइट इट दैट इज़ 2 2 जा 4 5 जा 20, 2 रूट 5 लिख सकते हो, ठीक है। रूट का सिम्प्लीफिकेशन है, अपान में यहाँ पे क्या है, ये आपका 8, सॉरी ये क्या है 8 अपान में 8। अब देखो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5/8, 2 4 जा दिस, देन साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 5/4। यहाँ से भी 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू क्या जाएगी -1 प्लस रूट 5/4, अदर वैल्यू -1 माइनस रूट 5/4, राइट। अब एक्चुअल में ये जो वैल्यू है माइनस वाली, ये आपकी नेगेटिव है, तो इसको तो आप कर दोगे रिजेक्ट, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, और ये एक्सेप्ट होगी। मतलब साइन 18 की वैल्यू कैसे निकाली गई है, इसका प्रोसेस क्या है मैंने आपको समझा दिया है। और ये वैल्यू भी याद रखना, रूट 5 - 1/4, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है सानू। साइन 18 से आप कॉस 18 निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो इसको अगर आप साइन 90 - 72 लिखोगे, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो वो भी निकाल सकते हो। ओके, तो साइन 18 की वैल्यू क्या है, रूट 5 - 1/4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप यहाँ थीटा इक्वल टू एज्यूम करोगे, देन 5 थीटा इक्वल टू 90, देन किसी भी 2 थीटा प्लस का 3 थीटा में ही ब्रेक करना है इक्वल टू 90। एक टर्म को शिफ्ट कर लोगे, आपकी मर्जी, आप यहाँ इस पार्ट से जाइए या फिर दूसरे पार्ट से जाइए, क्योंकि आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन आपके स्टेप बाद में cos 3 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा आएगा। और फिर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, देन उसके बाद फिर सॉल्व कर लीजिए। ओके, क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात, नहीं है साल में कन्फर्म बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट साइन 18 का हो गया आपका। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, cos x प्लस का y का होल स्क्वायर साइन x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस का y अपान 2। दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे बस सिंपल सा मेरे को फार्मूला लगाना है, cos a प्लस cos b एंड साइन a माइनस साइन b। cos a प्लस cos b का फार्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2 का होल स्क्वायर, एंड साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2, x माइनस y/2।
तो साइन एक्स माइनस वाई बाई टू तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, राइट। क्लियर बात नहीं है सर में। अब बेटा ये बताओ, यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लगाया, इसका फार्मूला लगाया, अब 2 सब पे है, 2 का भी स्क्वायर करेंगे, इंडिविजुअली स्क्वायर करेंगे, और इंडिविजुअली स्क्वायर करने के बाद 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 हमने कॉमन ले लिया। कॉस स्क्वायर यहाँ से आएगा, कॉस स्क्वायर ये देखो यहाँ पे मार्क कर दें, कॉस स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू भी कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, यहाँ से ये वाला टर्म बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये वाला टर्म बच रहा है और ये वाला टर्म बच रहा है, राइट। तो ये आपका बच्चा बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का वाई बाई टू एंड प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का वाई बाई टू बचेगा, ओके। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो फाइनली क्या होने वाला है कि भाई इसकी वैल्यू तो मेरी 1 आ गई। अब जब इसकी वैल्यू 1 आ गई तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1, खत्म। तो दैट इज़ RHS आ जाएगा। मतलब आपको सम से इनटू वाले फार्मूले अप्लाई कर देना है, और जैसे ही फार्मूला अप्लाई करोगे यहाँ से क्या होगा कि इंडिविजुअली स्क्वायर करोगे, फिर कॉमन आ जाएगा, कॉमन वही आएगा जो RHS में प्रूविंग का पार्ट होगा, राइट। उसके बाद फिर आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर है बात कि नहीं है सॉल्व, कन्फर्म बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इन a circle of diameter 40 centimeter and length of the chord is 20 centimeter and length of the minor arc of the chord, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या है कि जो डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर। तो डायमीटर जब दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि डायमीटर का हाफ क्या होगा, बोलो, रेडियस होगा। तो आपने 40/2 किया तो आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। अब आप एक ऐसा सर्किल बना रहे हैं जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर के बाद कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर की है। तो इत्तेफाक से ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल बन गया, जिसके ईच एंगल की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। ये बाय ज्योमेट्री आ गया, आया कि नहीं आया। अब 60 डिग्री ये एंगल है तो इसको पाई बाई हम लोग 3 लिखेंगे, और जब आप फार्मूला यूज़ करोगे एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, क्योंकि हमको माइनर आर्क निकालना। माइनर आर्क हमारा क्या होगा, हमारा माइनर आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा, राइट। इट इज़ अ माइनर आर्क ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ए माइनर आर्क होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, अगर मैं एंगल, ये जब फार्मूला लगाऊंगा तो एंगल को रेडियन में पुटअप करना है। एंगल को किस में पुटअप करना है, रेडियन में पुटअप करना है। और आर्क लेंथ अननोन है, रेडियस मेरे को गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल आप पुटअप करोगे π/3 इज इक्वल टू आर्क लेंथ मालूम है, ये 20 आ जाएगा। अब देखो ये π/3 है, अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे लेना है 22/7, तो ये आर्क लेंथ क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ आ जाएगा, आर्क लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। अब सिंप्लीफिकेशन आना पेट भी नहीं करता है, 20π/3 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 ले सकते हो, ठीक है। मतलब जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे एंगल को रेडियन में पुटअप करेंगे, ये चीज़ माइंड में बिठा लीजिए, ठीक। या आर्क और रेडियस को डिवाइड करोगे तो एंगल आपका रेडियन में ही आएगा, ये भी श्योर है। तो एंगल आपका यहाँ पे रेडियन में पुटअप करना है, और रेडियन में जब पुटअप करोगे तो आर्क लेंथ, इसका डायमेंशन अगर सेंटीमीटर है तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। a cos थीटा b sin थीटा इज इक्वल टू समथिंग गिवन है कि a cos थीटा b sin थीटा इज इक्वल टू m है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कह रहा है भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। मेरे को m गिवन है और n गिवन है, इसकी वैल्यू RHS लेकर के पुट कर दीजिए बस। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m बोले तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर,
और n बोले तो a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला सबको आता है, आप चुपचाप होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दीजिए बस। तो जब आप होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या क्या कैंसिल होगा भाई, ये हम दोनों देखते हैं। ये 2ab ख़त्म हो गया। अब यहाँ a कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो a स्क्वायर में कॉमन लिया तो क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो यहाँ से क्या है, ये बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर वाला है, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बस आपको फटाफट ये काम कर लेना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है कि नहीं है सारों, कन्फर्म है, बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको m और n की वैल्यू को पुटअप करना है, होल स्क्वायर ओपन कर देना था, देन उसके बाद फिर कॉमन लेकर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, tan a प्लस बी इज इक्वल टू p गिवन है और आपको बताना है कि भाई tan 2a की वैल्यू p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू कैसे आएगा। तो बहुत ही बेसिक है कि जो मेरे से पूछ रहा है इसमें a है, b है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी इसमें b है और जो पूछ रहा है उसमें b है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा जो ठीक जिसको 2a को लेते हैं इसको b के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। भाई जो आप कर सकते हो उतना करना है। 2a लिखा, 2a को लिखा आपने a प्लस a लिखा। अब a प्लस a लिखा तो यहाँ पे लिखा tan a प्लस b ऐड कर दिया और बच्चा b सब्ट्रैक्ट कर दिया और यही आपका फ़ायदा मिल गया। क्यों, क्योंकि आपको इत्तेफाक से a प्लस b भी दे रखा है और a माइनस b भी दे रखा है tan में, और यहाँ लग गया फार्मूला। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ सेपरेट कर दूँ, ये आपका अगर a है और ये b है तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। बस हो गया भाई। tan 2a को मेरे को ब्रेक करना था, tan 2a को मैंने ब्रेक कर लिया। अब tan a प्लस बी की अगर बात करो तो भाई tan a प्लस बी कह रहा है, मैं तो p हूँ, तो अब मैं कहा ठीक है भाई तो p हो जा। यहाँ पे मैंने रखा q, तो भाई ये अब मेरा q हो गया, 1 माइनस पी क्यू, प्रूव, हैंस प्रूव हो गया। tan 2a को p प्लस क्यू अपन 1 माइनस पी क्यू के फॉर्म में लाना था और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन जैसे जो क्वेश्चन दे रखा था उसी अप्रोच से मैंने उसको ब्रेक कर लिया, राइट। क्लियर है कि नहीं है साहब, कन्फर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इफ़ a cos 2 थीटा प्लस का b sin 2 थीटा इक्वल टू c, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड देन प्रूव दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस c। बस थोड़ा सा सोचना है कि हमको tan में एक रिलेशन चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि tan में रिलेशन तो चाहिए लेकिन tan में कुछ दे नहीं रखा है, हमको दिया हुआ है cos और sin में। तो मैंने क्या सोचा, क्या इस एक्सप्रेशन को tan में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, a तो a रहेगा, cos 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और b तो b रहा और यहाँ पे sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c 1 प्लस। अच्छा tan में बदलने का रीज़न ये है ना कि आपको पता है कि भाई अल्फ़ा बीटा जैसे थीटा भी इसका रूट्स है, अल्फ़ा बीटा रूट होगा तो tan में जब क्वाड्रेटिक बनेगा तो tan अल्फ़ा एंड tan बीटा रूट होगा, और किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर मान लो 2 रूट्स पता है तो उसका सम क्या आएगा भाई। अगर आपको मैं सिंपल सी बात करूँ, ठीक है, ये इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके रूट्स अगर अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो जाहिर सी बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b अपान a आएगी, सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो जब tan में क्वाड्रेटिक बनाए तो देखो अब ये कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट कर लीजिए। a के इनटू में था तो a बन जा a माइनस का a tan स्क्वायर थीटा और b में 2b tan थीटा और ये tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम लेकर के c से मल्टीप्लाई कर दिया तो c 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिनोमिनेटर सेम है तो सेम होने के बाद फिर ये RHS में मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि tan स्क्वायर थीटा कलेक्ट करना है। यहाँ पे c बचा और प्लस c tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब ये देखो कॉमन लेना, शिफ्ट करना, देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें देखो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर प्रॉब्लम है, उसको आप दूर करिए, राइट। तो इसको मैंने इस a वाले को राइट में शिफ्ट किया तो कॉमन क्या है c प्लस a आ गया और फिर ये माइनस का 2b रहा tan थीटा, इसको भी शिफ्ट कर लिया और फिर ये a को भी मैंने शिफ्ट किया तो माइनस का a इक्वल टू 0 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है भाई, ये tan में प्योर क्वाड्रेटिक आ गया। अब tan में जब प्योर क्वाड्रेटिक आया तो जाहिर सी बात है कि इसके रूट tan अल्फा एंड tan बीटा है। अब इसके रूट tan अल्फा एंड tan बीटा है तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। और माइनस बी मतलब tan का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2b, तो माइनस पहले से होता है और माइनस का 2b आ गया अपान में a मतलब c प्लस का a आ गया। तो कुल मिला करके tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2b अपान में c प्लस a आ जाएगा, 2b अपान c प्लस a आ जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था। अगर प्रोडक्ट पूछता तो tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा क्या आ जाता,